हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ रहे थे। और इससे पहले हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे लवण कि लवण क्या होता है। लवण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साल्ट के बारे में। तो लवण लवण के बारे में किसी ने कोई वैज्ञानिक नहीं कहा है, लेकिन लवण जो है वो अम्ल और क्षार के दोनों के अभिक्रिया से साल्ट का निर्माण होता है, यानी कि लवण का निर्माण। जब जब अम्ल और क्षार के अभिक्रिया कर लवण का निर्माण, यानी कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण का निर्माण होगा। साथ ही साथ कब प्राप्त हो, लवण और जल कब प्राप्त होगा? जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे और उसके बाद इसमें जब ताप को देंगे, जब ताप इसमें बढ़ाएंगे, तब जाके लवण और जल की प्राप्ति। तो कहने का मतलब हुआ कि जब अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करने पर लवण का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं इसको, उदासीनी। और इसका गुण क्या क्या है? इसके गुण क्या क्या? तो इसके गुण क्या है कि यह लवण जो है वह प्रायः कैसा होते हैं? तो लवण प्रायः ठोस होते हैं। लवण प्रायः कैसा होंगे? तो लवण प्रायः ठोस। इसके बाद यह लवण जो है, यह लवण क्या जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील। उसके बाद इसका जो लवण जो है, लवण का जो क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं, यानी कि क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं। इसके बाद जब यह लवण जल में विलय हो जाएगा, तो यह विद्युत का कैसा काम करेगा? तो विद्युत का सुचालक होने का काम करेगा, यानी कि जलीय विलयन में यह विद्युत का क्या कैसा काम करेगा? तो विद्युत का सुचालक का काम करता है। और इसके जो आयनिक होंगे यह यौगिक होंगे। यह आयनिक यौगिक होते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ लवण कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके किसका निर्माण होता है? तो लवण का निर्माण। अम्ल प्लस क्षार मिलकर बनता है कब? जब इस पर हम ताप यानी कि टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे, तब जाकर के लवण और जल की प्राप्ति होगी। और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो उदासीनी अभिक्रिया। उसके बाद इसका गुण प्रायः यह कैसा होंगे? यह ठोस होते हैं। यह कैसा होते हैं? ठोस होते हैं। यह लवण जल में क्या होता है? तो हमेशा घुलनशील होते हैं। इसका जो क्वथनांक और गलनांक जो है वो दोनों कैसा होंगे? तो दोनों उच्च होते हैं। जलीय विलयन में यह विद्युत का कैसा होगा? तो सुचालक का काम करेगा। और इसके जो आयनिक होंगे वह यौगिक होते हैं। आयनिक इसके यौगिक होते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में, हम लोग प्रकार के बारे में देखेंगे कि लवण का प्रकार कितना होता है।
तो लवण का लगभग 4 प्रकार, लवण का चार प्रकार। एक होता है सामान्य प्रकार, एक होता है सामान्य लवण, एक होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, और तीसरा होता है आपका क्षारीय लवण, तीसरा होता है आपका क्षारीय लवण, और चौथा होता है द्विक यानी कि ये हो गया सामान्य लवण, ये हो गया अम्लीय लवण, ये हो गया क्षारीय लवण, ये हो गया द्विक। अब लवण के हम लोग अब इसका हम लोग उपयोग जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लवण का उपयोग, तो लवण का उपयोग हम लोग जानेंगे। तो लवण का उपयोग जो होता है वह भोजन को सुरक्षित रखने में काम। और यह जो लवण है वह आचार को क्या करता है, आचार को यह क्या करेगा, तो परिरक्षण करेगा। उसके बाद इस लवण का उपयोग अत्यधिक जो ठंडा प्रदेश होता है, इसका जो प्रयोग होता है, अत्यधिक जो ठंडा प्रदेश होता है वो जमी बर्फ को पिघलाने के लिए काम करता है। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में काम और भी बहुत सारा उपयोग है इसका, लवण का बहुत सारा उपयोग है। तो आज हम लोग लवण को समाप्त किए और इसके कुछ मुख्य बिंदु